गरीब देवरानी तो अमीर जेठानी। श्रेया, तुमने अभी तक घर के काम कंप्लीट क्यों नहीं करे? अभी ना तो झाड़ू पोछा लगा है और ना ही तुमने नाश्ता बनाया है। इतना लेट हो गया है, कब करोगी सारा काम? भाभी, झाड़ू पोछा हो या नाश्ता, डिनर हो या फिर लंच, आप किसी भी टाइम का खाना बनाती नहीं हैं और ना ही घर के किसी काम में मेरी कोई हेल्प करती हैं। किसी दिन आप भी कुछ कर लिया करिए, आखिरकार आप भी तो इस घर की बहू हैं। क्या कहा? मैं घर का काम करूं? लगता है तुम पागल हो गई हो। आज तक मैंने अपने मायके में कभी पानी का एक गिलास तक नहीं उठाया और तुम मुझसे ये उम्मीद करती हो कि मैं यहाँ सबका काम करूं और घर का भी। भाभी, ये आपका मायका नहीं ससुराल है और यहाँ आपको अगर रहना है तो काम करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई काम नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मत कीजिए, लेकिन मैं भी आपका कोई काम नहीं करने वाली। अपने लिए खुद ब खुद खाना पकाना और बर्तन भी अपने खुद ही धोना। लगता है मैडम ये भूल रही है कि तुम्हारा पति सिर्फ 1500 रुपये कमाई करता है और मेरा पति 5000 रुपये घर के खर्चे के लिए हमेशा भरते हैं। तो इस हिसाब से भी मैं इस घर का कोई भी काम क्यों करूं? और वैसे भी मुझे अगर काम करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने लिए मेड रख लूँगी, समझी? मैं तुम्हारी तरह गरीब और भिखमंगी नहीं हूँ। बस कीजिए भाभी, अब आप हद पार कर रही हैं। इससे ज़्यादा मैं और बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। और हाँ, ये आप बार बार जेठ जी की कमाई का रौब किसके सामने जता रही हैं? माना कि मेरे पति पैसा कम कमाते हैं, लेकिन वो घर के हर काम में मदद करते हैं। हाँ तो वो तो करना ही पड़ेगा। आखिरकार ये घर का खर्चा हमारी कमाई से चलता है। तुम्हारे 1500 रुपये की कमाई से भला क्या ही इस घर का कोई भी खर्चा निपटेगा? तो उस वजह से तुम्हारे पति को तो काम करना ही पड़ेगा ना। तुम लोग आखिर गरीब जो हो, इस घर का सारा काम तुम ही करोगी, नहीं तो हम घर खर्च में पैसा नहीं देंगे। और उसके बाद अपने सारे खर्चे तुम स्वयं उठाना। और हाँ, बिजली का, पानी का, अपनी शान शौकत का, ऐसे हजारों खर्चे हैं जो तुमको खुद करने पड़ेंगे, जो कि तुम्हारे पति की हैसियत तो है नहीं। तो इसलिए चुपचाप घर के सारे काम करो और मेरे साथ बहस मत करना, समझी? शाम को उर्मिला का पति जब घर आता है तो वो उसे सारी बातें बताती है। सुनिए जी, आज के बाद हम अपने घर का खर्चा अलग रखेंगे और जो कुछ भी हमारी ज़रूरत है हम केवल उसमें ही खर्च करेंगे। बाकी घर वालों के लिए ज़रूरत की कोई भी चीज़ हम अपने पैसों से नहीं लेके आएंगे। उसके बाद उस श्रेया का दिमाग अपने आप ठिकाने पे आ जाएगा और वो फिर से मेरे से उलझने की कभी भी कोशिश नहीं करेगी। ये सब क्या कह रही हो तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो मेरे भाई और उसकी वाइफ है, उनके साथ ऐसा बर्ताव तुम्हें करना शोभा नहीं देता। तुमने गलत किया। माना कि उसकी कम सैलरी है, लेकिन इसका मतलब क्या तुम उसे रोज नीचा दिखाओगी? देखो, तुम पहले से ही जानती हो कि उसकी इस वक्त क्या कंडीशन है। वो इस वक्त बेरोजगारी से जूझ रहा है और वो अपने लिए नौकरी ढूंढ तो रहा है। उसे मिल जाएगी अच्छी सी नौकरी। तुम इस वजह से उन्हें परेशान करना बंद करो प्लीज। उसके बाद उर्मिला पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। बड़ी बहू चाय पीने की बड़ी इच्छा कर रही है, जाओ जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय बना के ले आओ। क्या? मैं? सॉरी मामी जी, मैं इस वक्त बिजी हूँ। आप श्रेया से कहिए, वो चाय बना के ले आएगी। उर्मिला कभी भी ना तो अपनी सास की बात मानती और ना ही अपने देवर देवरानी और अपने पति की। वो अपनी मनमानी ही करती थी। उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। वो सोचती थी कि उसके पास पैसा है तो उसे घर के किसी भी काम को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए वो इसी घमंड में हमेशा ऐसे ही इतराते हुए घूमती रहती थी और किसी भी काम को कभी हाथ नहीं लगाती थी। बेटा श्रेया, जा बहू, तू ही मेरे लिए एक कप चाय बना के ले आ। जी मम्मी जी, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। उसके बाद श्रेया चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है और अपनी सास के लिए फटाफट चाय लेकर के आती है। बहू, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तेरी जैसी गुणवान बहू मिली है, और मुझे माफ़ भी कर दे बेटा। उर्मिला तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है,
और मैं उसे पलटकर कुछ कह भी नहीं पाती। मैं क्या करूं बेटा, मैं मजबूर हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये घर दो टुकड़ों में बढ़ जाए और इस घर में कलेश होता रहे। मैं इस परिवार को तोड़ना नहीं चाहती, इसलिए कुछ कहती नहीं हूँ, चुप हो जाती हूँ। मैं जानती हूँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ, मुझे अभी घर के बहुत सारे काम करने हैं। उसके बाद श्रेया वहाँ से चली जाती है और घर की सफाई करने लगती है। श्रेया पूरे घर को वैक्यूम कर रही थी। वो हर कोने से अच्छे से सफाई कर रही थी। उसी समय उसकी जेठानी वहाँ पर आती है और उससे कहती है, आहा हा, महारानी के ठाट तो देखो, सफाई भी करेगी तो वैक्यूम से। ये ले पकड़ झाड़ू, ये पकड़ झाड़ू और इस झाड़ू से सफाई कर। ये वैक्यूम तू अपने दहेज में यहाँ लेकर के नहीं आई है। भाभी, आप खुद तो कुछ करती नहीं हैं, ऊपर से मैं कर रही हूँ तो आपको उसमें भी दिक्कत हो रही है। हाँ, ये वैक्यूम आपका है, लेकिन आप तो इसे इस्तेमाल करती नहीं हैं, तो कम से कम जो सफाई करता है, काम करता है, वो तो इस्तेमाल करे। रखे रखे आपको इसे जमाना है क्या? मैं उसे इस्तेमाल करूँ या ना करूँ, वो वैसा ही पड़ा रहेगा, लेकिन तू मेरी किसी भी चीज़ को हाथ बिल्कुल भी मत लगा। बहुत हो गया और बहुत झेल लिया मैंने तुझे। आज के बाद अगर तूने मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो मैं तेरे हाथ तोड़ के रख दूंगी, समझी? बड़ी आई यहाँ पे महारानी बन के घूमती है। पता नहीं मम्मी जी और बाकी घर वाले तुम्हारे पीछे इतना लट्टू क्यों हो रखे हैं। जो तुम लोग कहते हो वही करते रहते हैं। मेरी तो समझ ही नहीं आती, आखिर ऐसा क्या है तुम लोगों में। ना तो तुम ठीक से कमाते हो, ना ही कोई भी काम ढंग से करते हो, फिर भी सब तुम्हारे ही गुण गाए जाते हैं। भाभी, मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आया कि आपको अब हमसे आखिर दिक्कत है क्यों? आखिर हमारी गलती क्या है? हमने आपका ऐसा क्या बिगाड़ दिया है जो आप हमारे पीछे हाथ धो के पड़ी रहती हैं? दोनों बहुओं के बीच में जोरदार लड़ाई होती है और शोर शराबा सुनकर के सास कमरे से बाहर आती है। बस करो तुम दोनों, ये सब क्या हो रहा है? मैं कब से चुप बैठी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और ना ही मैं ना समझ हूँ जो ये ना देख पाऊँ कि इस घर में चल क्या रहा है। बड़ी बहू, माना कि मैं तुम्हें कुछ कहती नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मर्जी करती रहो। आज के बाद इस घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने एक फैसला लिया है और ये मेरा अंतिम फैसला है। मैं अपनी ज़मीन और जायदाद का बंटवारा कर रही हूँ और बंटवारे के अनुसार ये घर श्रेया को मिलेगा और उसकी फैमिली इस घर पे रहेगी, और बड़ी बहू तुम जाओगी गांव के घर में, क्योंकि तुम्हें सबक सिखाने का एक यही तरीका है। शायद वहाँ जाने के बाद ही तुम समझ पाओगी कि परिवार के साथ कैसे रहा जाता है। और अगर तुम्हें वहाँ जाने से दिक्कत है तो कोई बात नहीं, तुम तो वैसे भी अमीर हो ना, और तुम्हारा पति बहुत पैसे कमाता है, तो जाओ अपने लिए दूसरा मकान बना लो। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। बेचारी उर्मिला, अब उसे गांव जाकर के गोबर पाथना पड़ेगा, जो आज तक उसने कभी नहीं किया।